फाइकस का पेड़ जो भारत में लंबी आयु और ज्ञान का प्रतीक है, बोनसाई की कला में सम्मानित स्थान रखता है, जो समय बीतने और बोनसाई कलाकार के धैर्यवान हाथ का प्रमाण है। जड़ों और शाखाओं का जटिल नेटवर्क, सावधानी पूर्वक काटा और आकार दिया गया बरगद, बोनसाई की इस प्राचीन कला का एक अत्यधिक बेशकीमती रूप बनाता है। इस कलात्मक प्रयास में सही फाइकस का पेड़ ढूंढना महत्वपूर्ण कदम है। प्रचुर मात्रा में एक अच्छा जड़ों वाला युवा स्वस्थ पेड़ की तलाश करें, जिसकी ट्रंक की मोटाई और हवाई जड़ों के वितरण का पूरा ध्यान दें। एक मोटा तना उम्र और भव्यता की भावना पैदा करता है। हवाई जड़ों का अच्छा वितरण भविष्य की स्टाइलिंग के लिए मजबूत नींव देता है। एक बार जब आपको अपना आदर्श फाइकस मिल जाए तो अगला कदम यह है कि आप उसे अपने गार्डन में ले जाएं। पेड़ की अच्छी तरह साफ सफाई करने के बाद उसे कुछ देर पानी में डुबो के रखें और थोड़ी मात्रा में रूटिंग हार्मोन पाउडर, एक बोनसाई मिट्टी मिश्रण के साथ जल की निकासी और वातावरण प्रदान करता है। अच्छे फाइकस पेड़ के जल भराव की स्थिति में जड़ों के सड़ने के लिए अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। रेत, वर्मी और लावा रोग का मिश्रण एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु होता है, लेकिन अपनी स्थानीय जलवायु और आपके पेड़ की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर अनुपातों का समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रारंभिक अवधि के दौरान अपने पेड़ को करीब से देखें, क्योंकि यह अपने नए वातावरण में समायोजित हो जाता है। फाइकस को आकार देना धैर्य का काम है। बोनसाई को आकार देना एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए धैर्य और हल्के स्पर्श की आवश्यकता होती है। पहले वर्ष में एक मजबूत जड़ प्रणाली और ट्रंक के विकास पर ध्यान दिया जाए। फिर वायरिंग शाखाओं को मोड़ने और आकार देने के लिए तार का उपयोग करती है। नरम तारों का प्रयोग करें और उसे ढीली ढंग से लपेटें। पूर्ण समरूपता के लिए प्रयास ना करें। प्राकृतिक और संतुलित डिजाइन का लक्ष्य रखें। भाग 2-5 माह के सावधानीपूर्वक देखभाल के बाद आपके फाइकस के पेड़ को बोनसाई सामग्री बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई चाहिए। तना मोटा हो गया हो, जड़ प्रणाली मजबूत हो गई हो और प्रारंभिक आकार स्पष्ट हो गया हो तो बोनसाई की प्रगति का आकलन करने और अपनी देखभाल की दिनचर्या में कोई आवश्यक समायोजन करने का यह एक अच्छा समय है। अपने बढ़ती जड़ प्रणाली को समायोजित करने के लिए आपको अपने बोनसाई को थोड़े बड़े बर्तन में बदलना पड़ सकता है। मिट्टी को ताज़ा करने के लिए सुनिश्चित करना कि अच्छा अवसर है कि अभी भी पर्याप्त जल निकासी प्रदान करता है। जैसे जैसे आपका फाइकस बढ़ता है और विकसित होता रहता है, आपको नियमित छटाई और तारों के माध्यम से इसे आकार को परिष्कृत करने की आवश्यकता होगी। धैर्य और चौकस रहना याद रखें। पेड़ों को अपने हाथ का मार्गदर्शन करने दें, क्योंकि आप कला के जीवंत काम को बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। फाइकस बोनसाई बनाना एक फ़ायदेमंद यात्रा है जो आपकी प्रकृति की सुंदरता